अच्छा देखें, अच्छा सुने चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक सोशल ग्रुप है जो हम लोगों ने 1 साल पहले शुरू किया था और इसका मेन पर्पस था कि छोटे बच्चों को जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, जिनके साथ हम कुछ काम कर सकते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का। जब हमने ये शुरू किया था तो दिमाग में बहुत कुछ नहीं था, एक छोटे से पर्पस से शुरू किया था कि हम सोसाइटी के लिए जो कुछ भी कर सकें अपने समय में हम वो करें। उसके लिए हम लोगों ने थोड़े ऑर्फनेजेस ढूंढे, कुछ ओल्ड एज होम्स ढूंढे और हमारा पर्पस सिर्फ एक ही था, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं था, सिर्फ एक ही पर्पस था कि जिन लोगों के भी हम संपर्क में आए, जिनसे भी हम मिले, हम उनके चेहरे पर कुछ मुस्कान ला सकें। और शायद हमने कुछ बहुत बड़े काम नहीं किए, लेकिन जो भी काम करे, जिस भी संस्था में हम गए, वहाँ पर जब हम निकले तो बच्चों ने हमें बहुत मुस्कुराते हुए बाय कही और मेरे ख्याल से यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। जैसे कि आपने ऋतु जी ने बताया फन एंड क्राउस के बारे में, मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं, मनीष, कमल, अनुराधा, ये हमारा ग्रुप था एक छोटा सा, जिसमें हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते रहते थे। तो उसमें हम लोगों ने मिलकर एक दिन सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो हम सीख रहे हैं, कम से कम उसको आगे शेयरिंग बेसिस पे आगे बांटा जाए। तो जब हमने ये सोचा तो हमारे दिमाग में ये ग्रुप की बात आई कि चलो इस ग्रुप को करते हैं कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको शेयर करते हैं। तो हमें लगा कि ईश्वर की सबसे बड़ी जो वरदान है वो बच्चे हैं। तो हमने शुरुआत करी उन बच्चों की तरफ से कि उन बच्चों को ऐसा क्या हम पार्टिसिपेट कर पाएँ कि उनके जीवन में या उनके चेहरों पे एक छोटी सी मुस्कान लाई जाए। तो शुरुआत छोटी सी थी, पर वो धीरे धीरे एक बड़ी शेप लेती गई। लोग कारवा जैसे जुड़ता रहता है, लोग आते गए, कारवा जुड़ता गया, तो आज एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है, जिसकी वेबसाइट भी बनी है फन एंड क्राउस के नाम से, जिसमें आप हमारे ग्रुप का मोटो देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जो पड़ाव लिए, उसमें कई पड़ाव में, जैसे मैम ने बताया कि ऑर्फनेज ग्रुप में करा, उस ग्रुप के अंदर की एक्टिविटीज़ की मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब उन ग्रुप्स को हम चूज़ करते हैं तो उस ग्रुप के अंदर बच्चों को हम लोगों ने जैसे उनके अंदर जो टैलेंट्स है उनको बाहर निकालने की कोशिश करी, जैसे सिंगिंग के रूप में, उनकी एजुकेशन में जो ड्राइंग्स हैं उनके रूप में, कलर जैसे पेंटिंग कंपटीशन के रूप में, और कई एक्टिविटीज़ कराई क्विज के रूप में, जिससे कि उनके टैलेंट्स बाहर निकल पाए। तो जब ये सब हुआ तो मैं बता नहीं सकता कि हम सब वॉलंटियर्स के चेहरे पर अंदर आत्मा से एक इतनी आत्मीयता, आनंदता से हम भर गए, और वही सब चीज़ें हमने अपने उन बच्चों के रूप में भी देखी। तो इसी कहना चाहूँगा कि ऋतु जी और आगे इस बारे में बताएं। और एक संस्था है हमारी नोएडा में, साई कृपा के नाम से, वहाँ पर हम लोग बारी बारी जा रहे थे और एक बच्चों से पहचान हमारी बन गई। और उसके बाद जब भी हम गेट में घुसते थे तो बच्चे भागते हुए हमारी तरफ आते थे और हमें वेलकम करते थे। मतलब वो सोचते थे कि हाँ, अब जो ये रहेंगे सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे, बट वो हमारे लिए बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। जैसे दिवाली पे हम लोगों ने वहाँ पर दिया डेकोरेशन करवाई, तो हर एक बच्चे ने इतने ज़्यादा एंथुजियाज्म से वहाँ पर दिए में रंग भरे और इतने सुंदर तरीके से उन्होंने उसको टेबल पर डिस्प्ले किया कि शायद एक्चुअली दिए जलाने में हमें उतना मज़ा नहीं आया जितना हमें दिए सजाने में उस दिन मज़ा आया था। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे नौजवान भी जुड़े हुए हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे स्नेह कमल है, कृति है, प्रियंका है। इन बच्चों ने हमारे साथ स्टोरी टेलिंग कंपटीशन करे और इन्होंने पेंटिंग कंपटीशन के दौरान बच्चों को ना ही सिर्फ जज किया, बल्कि बहुत सारे बच्चों को इन्होंने ड्राइंग करनी सिखाई भी। और वहाँ बैठे बैठे इन्होंने पोस्टर्स बनाए और एक डेफ एंड डम्ब स्कूल गए थे जहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी दीवार पे पूरी ग्राफिटी भी बनाई। तो एक तरह से हमारा मेन पर्पस ये था कि जितना भी समय हमारे को मिलता है उन बच्चों के साथ, हम उसमें अपना 100 या 200% देने की कोशिश करते हैं। और पर्पस और मोटो हमारे संस्था का सिर्फ एक ही है कि जिससे भी हम मिलें उसके चेहरे पर एक मुस्कान ला सके। ऐसे मैं इसको और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसमें हम लोगों ने उस ऑर्फनेज ग्रुप में हमें पता चला कि किसी गर्ल्स की मैरिज वगैरह करानी है, तो हमारे को बड़ा अच्छा सा लगा कि अगर हमें ईश्वर ने इस तरह के काबिल बनाया कि इस तरीके की ऑप्शन हमारे सामने चल के आई है, तो हमने इसको पार्टिसिपेट करके उस मैरिज के अंदर जो पार्टिसिपेशन कराया, सबने मिलजुल के जो भी बेहतर कर सकते थे और उनकी तरफ से उनके आशीर्वाद लिया और मैरिज को बड़ी संपन्नता के साथ करवाया, जिससे जो छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन हमारा सबका हो सकता था।
और इस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हम लोग अब सारे मिलकर फैसला कर रहे हैं कि हमारे पास कई तरह से लोग आ रहे हैं कि जुड़ो हमारे साथ। जैसे अभी भी हम लोगों का किसी पाठशाला के साथ या कोई ऑर्गेनाइज NGOs हैं जो हमसे कह रही हैं कि ये सारी चीज़ों को और बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करके आप इन चीज़ों को बढ़ाओ। थैंक यू। और बस हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाले कुछ सालों में हम इसको और ऊंचे स्तर पर लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्फनेजेस को या ओल्ड एज होम को कवर करने की कोशिश करें, जिससे जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोगों के लिए कर सकें। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपको यदि पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, शारीरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवसाय स्तर की कोई भी उपयोगी जानकारी या सुझाव लेना हो तो PCT के YouTube चैनल अच्छा देखें, अच्छा सुने कि नई वीडियोस से आप ले सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के नए वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे आपके लिए अगला वीडियो। तब तक देखते रहिए, अच्छा देखें, अच्छा सुनें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।